Hello students, here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this video session today I am going to discuss about the amino acid, but here heading is protein because protein is made up of amino acids. तो यहाँ हम देखेंगे बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे अमीनो एसिड के ही बारे में, लेकिन आप यहाँ हेडिंग देख रहे होंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली बना होता है किस चीज़ से? अमीनो एसिड से ही बना होता है। इसी वजह से हमने हेडिंग रखा है प्रोटीन, और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अमीनो एसिड पे। आपको पता होगा कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। कैसे पार्ट है? जैसे पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, वो बना होता है किस चीज़ का? सेल का। जैसा कि आपको पता है कि सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में सेकंड कवरिंग होता है। फर्स्ट होता है सेल वॉल, उसके बाद जस्ट बीनीथ होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो बेसिकली बना होता है किस चीज़ से? प्रोटीन से एंड लिपिड से। तो इसी वजह से हम उसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। आप सोच सकते हैं कि जैसे पूरा शरीर हमारा बना हुआ है किस चीज़ से? सेल से। सेल बना हुआ है किस चीज़? सेल का कवरिंग कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन का होना क्या है? बेहद ज़रूरी है। और भी आप कई जगह देखते होंगे कि मसल्स बनाना हो, जाकर के जिम में बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना हो, तो हम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं बाहर से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से ही। देखते हैं कि एक ग्रीक वर्ड है, जैसा कि आपको पता है कि साइंस में जनरली आपका ग्रीक वर्ड होता है और लैटिन वर्ड। तो ग्रीक वर्ड है यहाँ कौन सा? प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस। आप समझ ही गए हों कि कितना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ग्रीक वर्ड में इससे प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस। जितना भी आपका प्रोटीन्स है, यानी ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इसमें जो अमीनो एसिड होता है वो मोनोमर होता है। ये अमीनो एसिड है आपका। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तभी जाकर के आपको बनता है कौन सा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ये हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लें तो प्रोटीन के बारे में समझना काफ़ी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड में क्या होता है आपका? ये है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में एक कॉमन कार्बन एटम होता है जिसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। इससे एक कार्बोजाइलिक ग्रुप जुड़ा होता है COOH, एंड एक अमाइन ग्रुप NH2। साथ में एक साइड चेन होता है R, और एक अल्फा हाइड्रोजन इससे एडेड होता है। तो देखिए ये जो कॉमन कार्बन एटम है इसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा कार्बन एटम से ही इधर एसिडिक ग्रुप, इधर बेसिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर का भी हो जाता है। कब? जब दोनों का नंबर क्या हो? सेम हो तब। यानी जितना नंबर है आपका कार्बोजाइलिक एसिड, उतना ही नंबर होना चाहिए किस चीज़ का? अमीनो ग्रुप का। तब जाकर के वैसा अमीनो एसिड हो जाता है कैसा? एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाता है। यहाँ देखिए R, ये अल्काइल ग्रुप है R। तो R में भी हाइड्रोजन हो सकता है इसके जगह पर। जब हाइड्रोजन आपका हो जाएगा तो वैसे अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन बोलते हैं। जैसे ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, ये अल्काइल ग्रुप की जगह फिर वही आपका हाइड्रोजन, और ये COOH और ये NH2 हो जाए तो ये हो जाता है आपका कौन सा? ग्लाइसिन। क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, लेकिन अब ये ना होकर के कौन है आपका? सिंपली कोई हाइड्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर जो बना ये है किस चीज़ का? ग्लाइसिन का। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ये ऑप्शन है। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। और जैसा कि आपको पता है एक ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, यानी ग्लाइसिन का टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? स्वीट होता है। तो आप अमीनो एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमीनो एसिड के पास एक कॉमन कार्बन एटम होता है, अल्फा कार्बन एटम, एंड इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक कार्बोजाइलिक ग्रुप जो वही अल्फा कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, और NH2, साथ में एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन कॉमन अल्फा कार्बन एटम से क्या होता है? अटैच्ड होता है। ऐसा कहीं भी आपको स्ट्रक्चर मिले तो वो होता है आपका कौन सा? अमीनो एसिड होता है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स।
नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो अभी तक खोजा गया है वो मोर देन 150 है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए जो नीड है उसके लिए हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितना अमीनो एसिड का नीड होता है उसकी संख्या है केवल कितना 20 से हमें ज़्यादा अमीनो एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ता हमारे शरीर में। लेकिन ऐसे नेचर में मोर देन 150 अमीनो एसिड आपको खोज लिया गया है। इसमें से 20 में से जो अमीनो एसिड होते हैं कुछ तो हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है, उसकी संख्या 12। जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं किया उसकी संख्या है कितना 8। तो जो सिंथेसाइज हमारे बॉडी में नहीं हुआ वो हो जाएगा एसेंशियल, यानी बाहर से लेना क्या है जरूरी है, नहीं लेंगे तो कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। और जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, जो भी हम लोग बाहर से फूड वगैरह जो भी हम खाते हैं उससे ये क्या कर लेता है, रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज कर लेता है, उसकी संख्या है 12। तो ये कहलाता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन आपका जो केमिस्ट्री का 12th का जो बुक है ऑर्गेनिक का, उसमें टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 20 तो दिया ही है, लेकिन इसकी संख्या को चेंज कर दिया है। एसेंशियल अमीनो एसिड वहाँ कर दिया है 10 और नॉन एसेंशियल भी कर दिया है कितना 10। लेकिन जब आप बायो का बुक देखेंगे तो उसमें आपका एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या है 8 और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या है कितनी है 12। तो आप दोनों तरीके से अलग अलग जिस तरीके का एग्जाम होगा उस तरीके की आप चर्चा करिएगा। बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 12 एंड 8 लिखिए, केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो 10 एंड 10 लिखिए। देखिए ये सब जो आपके पास ये जो कंटेंट है ये हो गया है आपके पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सब है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आपके पास कौन कौन है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन होगा पूरा, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पाराजीन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ये सब आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड ये कौन सा, फिनाइलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, वैलिन। साथ साथ में नीचे जो केमिस्ट्री में दो यहाँ जो बढ़ जा रहा है आपका वो है कौन कौन सा, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। ये बायोलॉजी में आपको एसेंशियल में इसका नाम नहीं आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में एसेंशियल में इसका नाम आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे। फिनाइलेनिन, तो आप इसे याद रखिएगा। याद रखने का हम एक तरीका बता देते हैं। आप याद रखिएगा फिनाइले, यहाँ तक आप लिखिएगा, फिनाइले आइसो ल्यूलाइसिन। आप ये ऐसे याद करिएगा, फिनाइले आइसो ल्यूलाइसिन ट्रिप्टो थ्रियो मिथियो वैलिन। ये आपको रिमेंबर करने में मदद करेगा। फिनाइले आइसो ल्यूलाइसिन ट्रिप्टो थ्रियो मिथियो वैलिन। तो आप कर लीजिएगा फिनाइलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, वैलिन। और केमिस्ट्री के लिए दो आप अलग से याद रखिएगा, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिमेंबर करना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमेशा एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको जब याद रहा तभी आप उसमें ऑप्शन में आप चुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यदि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आया तो आप क्या करिएगा, इतना में से छांट लीजिएगा, इसमें से जो न रहेगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एटलीस्ट आपको याद रखना होगा फिनाइले आइसोल्यूलाइसिन ट्रिप्टो थ्रियो मिथियो वैलिन और साथ में आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन इन केस ऑफ केमिस्ट्री। चलिए इस बात पे तो हम चर्चा कर चुके हैं कि दोज अमीनो एसिड विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बाहर से लेना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और हम इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डाइट से, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ये मिल जाता है। इसके जस्ट अपोजिट आपका हो गया कौन सा, ये देखिए
कि those amino acids which can be synthesized और ऊपर आप क्या देख रहे थे, cannot be synthesized in the body is called non essential amino acid। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए आता रहता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। साथ में इसका एग्जाम्पल भी आप पुट करेंगे तो आपको 100% नंबर आने का चांस बना रहेगा। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। 3 तरीके का अमीनो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सब डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, अमीनो ग्रुप पे एंड कार्बोक्सिल ग्रुप पे। जैसे देखिए कॉमन कार्बोनेटम था COOH एंड NH2, साथ में आपका ये हाइड्रोजन और नीचे अल्काइल ग्रुप। यदि आपके पास COOH की संख्या इसमें बढ़ जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या बढ़ जाए अमीनो एसिड में, तो वो अमीनो एसिड एसिडिक। अमीनो ग्रुप की संख्या बढ़ जाए, इसके कंपेरिजन में इसकी ज़्यादा संख्या हो जाए, मान लीजिए कि ये 2 है तो ये हो जाए 5, तो ये हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। दोनों का नंबर क्या हो जाए आपका, इक्वल हो जाए तो हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये फुल्ली डिपेंड करेगा अमीनो ग्रुप पे एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, amino acid is classified into 3 categories: acidic, basic and neutral amino acid। कुछ एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए। बिना एग्जाम्पल का साइंस किसी बात को नहीं मानता, आप इसे ध्यान में रखिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। देखिए तीनों का एग्जाम्पल हमने यहाँ पुट किया है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में सहूलियत हो। ये सब का सब एसिडिक अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन, अस्पार्टिक एसिड, एसिड लगा हुआ है भी, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामिक एसिड। एक इसमें एस्पाराजीन है जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा क्योंकि इसके लास्ट में एसिड नहीं लगा हुआ है। बाकी देखिए एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो आप आसान तरीके से एसिडिक अमीनो एसिड को आप क्या रख सकते हैं, रिमेंबर करके रख सकते हैं। आप केवल याद रखिएगा कि एस्पाराजीन भी क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। साथ साथ में देखिए ये आपका बेसिक है। एग्जाम्पल बेसिक के लिए आप याद रखिएगा LAH, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। एंड लास्ट में आप देखिए ये अल्फाबेटिकली ए से शुरू होता है एलानिन, तो एला ग्लाई वैलिन, ये सब हो जाएगा न्यूट्रल, ना तो एसिडिक और ना तो बेसिक। एला ग्लाई वैलिन, एला ग्लाई वैलिन, आप इसे बार बार ध्यान में रखिएगा, याद हो जाएगा। और ये रिमेंबर रखने वाली ही बात है कि जब आप लिखेंगे एसिडिक अमीनो एसिड तो आपको तो यह तो पता है कि जिसमें एसिडिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा, बेसिक का कम हो जाए एसिडिक, लेकिन आप एग्जाम्पल में आप भूल जाइएगा उसे। आप याद रखिएगा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एक इसको केवल ध्यान में रखिएगा एस्पाराजीन। LAH आप बेसिक में एंड एला ग्लाइवैलिन आप न्यूट्रल में, आप इसे रिमेंबर करके रख सकते हैं। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। जितना भी अमीनो एसिड है यूजुअली कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से ये क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है और हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। 2 प्रॉपर्टीज हो गया। फिर देखिए दे बिहेव लाइक सॉल्ट, सॉल्ट की तरह ये बिहेव करता है, जबकि इसमें क्या होता है आपका सिंपल अमाइंस भी होता है और कार्बोजाइलिक एसिड होता है, तो भी ये बिहेव करता है किस चीज़ की तरह, सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है ये सॉल्ट की तरह बिहेव अमीनो एसिड, ये यूजुअली पूछा जाता है। तो इसका रीजन देखिए, आपसे इसका रीजन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर करिएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ, कौन कौन, एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल, इसी वजह से ये बिहेव करता है एज ए सॉल्ट। ये इसका आंसर हो गया। NCERT में भी आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही आप अमीनो एसिड को वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो देखिए कि क्या क्या चेंजिंग आ जाएगा उसमें। ये था कॉमन कार्बन एटम है आपके पास, ये है आपके पास NH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये है कार्बोजाइलिक ग्रुप CO और ये होता है OH। ये हो गया इसके पास अल्काइल ग्रुप और ये हो गया यहाँ हाइड्रोजन। ये है स्ट्रक्चर किस चीज़ का, कार्बोजाइलिक एसिड का। देखिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है।
एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा क्या कि ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे कैसा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ये हाइड्रोजन यदि एक्वस सॉल्यूशन में ये बाहर आ जाए, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज में होता ही है कि हाइड्रोजन को ये आसानी से क्या कर देगा, डोनेट करेगा। तो ये हाइड्रोजन अब समझिए कि यहाँ से हट करके इस जगह पे आ गया है, ठीक है। तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हम अब हटा देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ये अब केवल ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यदि अपना ये नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप का अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि दे दिया, तो हम इसको ऐसे ख़त्म कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया तो इसके ऊपर का प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा। अब ये प्लस चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक। अब देखिए अब सिचुएशन क्या हो गया बदल करके, ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन जो जैसे है उसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। यहाँ CO और ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इधर देखिए ये हो गया, अब हाइड्रोजन इसके पास तो पहले से ये 2 था, अब हो गया एक और ऐड हो जाने की वजह से ये हो जाएगा NH3। साथ साथ में इसके ऊपर एक आ गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा हुआ कब, जब हम वाटर में डाले तब। पहले का सिचुएशन अब चेंज होकर के अब ये स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके का, कब, जब इसे हम डाले एक्वस सॉल्यूशन में तब, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूल एक ही है, यही कैरी कर रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज और यही कैरी कर रहा है आपको कि कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कंटेन करे तो वो कहलाता है आपका ज्यूटर आयन। वो क्या कहलाता है, ज्यूटर आयन। और ये ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमेशा ये पूछा जाता है, बोर्ड के लिए तो खास करके इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज ज्यूटर आयन। तो आप इसके ऐसे करके कर सकते हैं, आप ऐसा एक सिंबल दे दीजिएगा इधर और इसको रख करके आप एक्सप्लेन करिएगा, फिर ज्यूटर आयन के बारे में आप लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं ज्यूटर आयन के बारे में। 4th नंबर प्रॉपर्टीज है इन एक्वस सॉल्यूशन, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। द कार्बोक्सिल ग्रुप COOH में से हाइड्रोजन जो था कैन लूज ए प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब हो गया कि H+ आयन, एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट NH2 जो था लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सेप्ट कर लिया उसको, एक्सेप्ट ए प्रोटॉन गिविंग राइज टू ए डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन इस वजह से ये शब्द आया है कि इसमें दोनों चार्ज आ गया, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी आयन, नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे देखिए ये होता है न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आप दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ज्यूटर आयन का आपका कोई पूछेगा कि ज्यूटर आयन तो नाम है, लेकिन क्या कोई आयन है क्या, तो नहीं, न्यूट्रल ये मॉलिक्यूल है, बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करता है, एम्फोट्रिक बिहेवियर को शो करता है। क्यों एम्फोट्रिक बिहेवियर को शो किया, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन को लूज किया, तो हाइड्रोजन को डोनेट करना वो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। और अमीनो ग्रुप H+ आयन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया, तो वो बेसिक बिहेवियर। तो यानी एसिड की तरह भी बिहेव किया और बेसिक की तरह भी बिहेव किया। इसी वजह से जब कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, डोनेट करे एक ही, तो उसका बिहेवियर हो जाता है एम्फोट्रिक। केवल डोनेट करता तो वो हो जाता आपका कैसा, एसिडिक। केवल एक्सेप्ट करता तो हो जाता बेसिक। लेकिन इसमें आपका दोनों काम हो रहा है, प्रोटॉन को डोनेट करने का और एक्सेप्ट करने का, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एम्फोट्रिक बिहेवियर होता है। तो कोई आपसे ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि ज्यूटर आयन जो होता है आपका कैसा बिहेवियर शो करता है, तो आप कहिएगा कि वो एम्फोट्रिक बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। देखिए ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जो होता है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन एटम का होना जरूरी है। जैसे देखिए ये कॉमन कार्बन एटम था COOH NH2
ग्रुप था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हाइड्रोजन और ये अल्काइल ग्रुप आर। तो देखिए इस कार्बन एटम के सराउंडिंग में ये अलग टाइप का है, ये अमीनो अलग, हाइड्रोजन अलग, ये सब अलग अलग हो गया। तो ऐसे कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। और जहाँ कहीं भी आप कायरल कार्बन एटम आप किसी कंपाउंड में आप देखिएगा तो वो हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अमीनो एसिड में एक ग्लाइसिन है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि ग्लाइसिन में आप देखिएगा कि ये COOH NH2 तो है ही, यहाँ हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के जगह पे भी है हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपका कॉमन हो जाने की वजह से ये आपका कायरल कार्बन एटम नहीं हो पाया, सिमेट्रिक नहीं हो पाया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन में हमेशा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप उसका क्या करिएगा, ऑप्शन में आप ग्लाइसिन मारिएगा, और ये एक तरीके का सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी है। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइटवर्ड डायरेक्शन में एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन जनरली जो होता है मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, उसका एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लीबो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी की संख्या क्या है, कम है। इस वजह से आपको ऑप्शन में पूछेगा कि कोई भी आपको जब याद न रहे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप याद रखिएगा अमीनो एसिड के केस में कौन सा, एल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज में हमने बात किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बोर्ड सबसे रिलेटेड है। अमीनो एसिड हमने पूरा यहाँ समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन के बारे में, डिटेल में मैं बताऊंगा। यहाँ प्रोटीन का हेडिंग था, उसका रीजन था कि भाई प्रोटीन जो है आपका किस चीज़ से बना होता है, अमीनो एसिड से। तो जब आप अमीनो एसिड के बारे में आपको पता चल गया तभी ना आप जान पाइएगा कि प्रोटीन क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम डिटेल में आपको मैं बताऊंगा आपको किस चीज़ के बारे में, प्रोटीन के बारे में। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ होता नहीं है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।